गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब पहले की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एल्केन श्रेणी के मीथेन के बारे में। अब पढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा इसमें देखते हैं। दूसरे इसमें देखते हैं, इसमें क्या हम ले लेते हैं एथ लेते हैं एथ। तो एथ ले लिया हमने, पूर्ण लगन क्या लिया एथ। उसके बाद में अनुलग्न हमने ले लिया एन। क्या ले लिया बेटा? एन ले लिया। तो अनुलग्न हमने एन ले लिया, तो लेने के बाद में दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एथ प्लस में एन, एथ प्लस में एन, तो ये हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा बेटा? एथेन बन जाएगा। तो हमने कार्बन नंबर 2 कर लिया था। कार्बन नंबर 2 का हमने पहले पिछले कार्बन नंबर फर्स्ट का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। कार्बन नंबर 2 का हमने देखते हैं, अब इसमें पढ़ रहे हैं। तो कार्बन नंबर 2 पे क्या है? एथ है। उसके बाद हम श्रेणी कौन सी पढ़ रहे हैं? एल्केन। एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। तो इन एथ प्लस में एन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन। अब एथेन तो बन गया। अब इसका हमें क्या बनाना है बेटा? सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाना है तो हमें सूत्र में क्या होता है? ये सूत्र CnH2n+2, CnH2n +2 है। तो ये n की जगह क्या आ जाएगा? कार्बन नंबर 2 पर क्या है? n बराबर, यहाँ लिख देंगे n बराबर 2। तो n बराबर 2 आ जाएगा 2। उसके बाद में H2 है, 2 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। उसके बाद में C2 2 दूनी 4 प्लस में 2, तो C2H6 हो जाएगा। देखिए इधर, तो n बराबर हमने 2 लिया, तो C की जगह n की जगह 2 रख दिया। H2 है हमारे पास में, n की जगह 2 रख दिया, गुणा में प्लस में 2। सबसे पहले HC2 दोनों को गुणा करना है आपको, 2 दूनी 4 प्लस में 2, C2H6 हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एथेन का सूत्र क्या बन जाएगा? C2H6। ठीक है। अब C2H6 सूत्र बन गया किसका? एल्केन श्रेणी एथेन का। किसका बन गया? एथेन का बन गया। C2H6 हो गया है। ठीक है बेटा। अब इसके हमें क्या करना है? सूत्र संरचना करनी है। सूत्र संरचना, सूत्र संरचना देखिए, कार्बन कितने हमारे पास में? 2। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि एक डंडा होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हमारे पास में? 6। एक ये रहा, एक इधर लगा दो, एक 2 ऊपर लगा दो और 2 नीचे लगा दो। लगा दिए बेटा? देखिए अब ये हमने एक इसमें लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, इनके बीच में एक एक डंडा लगा दो। लगा दिए, एक एक डंडा, एक एक बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1 है प्रत्येक हाइड्रोजन के बीच। अब कार्बन की संयोजकता कहते हैं कि ये कार्बन है, इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए? 4। तो 1 2 3 और 1 4 हो गई इसकी संयोजकता पूर्ण। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए बेटा? 4 होनी चाहिए। तो इसकी संयोजकता भी कितनी होनी चाहिए? 4। तो 1 2 3 और 4। इस बॉन्ड को इसके के साथ में गिनना है, इसके भी साथ में गिनना है। तो पूरी संयोजकता 4 हो गई। हाइड्रोकार्बन का सूत्र हो गया और हमारे पास में किसका सूत्र हो गया? एथेन का। ठीक है। अब इसकी सूत्र संरचना के साथ में हमें करना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देखिए कार्बन कितने हैं हमारे पास में? 2 सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। C और C, एक ये दे देगा, एक ये दे। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए।
इलेक्ट्रॉन बिंदु है। हाइड्रोजन को यहाँ इस तरह से दर्शाना है हमें। देखिए इधर, ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड के आधार पर आ रहे हैं, और ये बिंदु है हाइड्रोजन के। ठीक है, अब देखिए कार्बन के संयोजक गिनते हैं 1 2 3। देखिए बेटा, अब इसमें देखते हैं, गिनते हैं तो 1 2 3 और 1 4। इसमें एक हाइड्रोकार्बन, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गिना जाएगा। वैसे हम इसको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना को हम अष्टक कोण में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का यानी कि पूरे अष्टक हो रहे हैं, क्योंकि सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, आपस में क्या जुड़ रहे हैं, जुड़कर अपने अष्टक कोण करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अष्टक कोण करते हैं। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। उसके बाद में 2 2 4 2 6 और 2 8। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन श्रेणी का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। अभी अगला और देख लेते हैं, एक बार एक उदाहरण करके देखते हैं हम। देखिए इधर, अब ले लेते हैं हम पेंट वाला ले लेते हैं। n बराबर कितना आ जाएगा 5। इस पर आ जाएगा पूर्ण लगन है हमारा पेंट है, पूर्ण लगन है पेंट। n बराबर कितना दिया है 5 पे, 5 पे क्या है पेंट है। पूर्ण अनुलग्न आ गया है हमारे पास में, वही n आ जाएगा, क्योंकि अब हम एल्केन श्रेणी ही पढ़ रहे हैं। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, एल्केन श्रेणी ही पढ़ रहे हैं, इसलिए पूर्ण लगन क्या है, अनुलग्न क्या आ जाएगा n। दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, पेंट प्लस में n, पेंट प्लस में n आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पेंट प्लस में n आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा पेंटेन। क्या आ जाएगा बेटा, पेंटेन। और पेंटेन आ गया हमारे पास में। अब इसका हमें सूत्र बनाना है, क्या बनाना है, सूत्र बनाना है। तो सी n की जगह क्या आ जाएगा 5, H2 है, n की जगह 5 प्लस में 2। इसके बाद C5 5 दूनी 10 प्लस में 2, C5H12 यानी कि हो गया। अब इसका सूत्र हो गया, पेंटेन का सूत्र क्या है, C5H12 सूत्र। ठीक है, इसकी सूत्र संरचना करनी है हमें, क्या करनी है, सूत्र संरचना करनी है। तो सूत्र संरचना में हम देखते हैं, इसमें सूत्र संरचना में हम देखते हैं कि C कितने हमारे पास में 5। तो 1 2 3 4 और 5, इनके बीच में हम एकल बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि इस श्रेणी में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन कितने हमारे पास में 12, 2 इधर लगा दो। ठीक है, इसके बाद में 5 इधर लगा दो, लगा दिए 5। उसके बाद में 5 ऊपर लगा दो। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 12 हैं, 2 इधर लगा दिए हमने। अब बचे 10, 5 ऊपर लगा दिए, 5 नीचे लगा दिए। इनके हाइड्रोजन के बीच में एकल बॉन्ड लगा दिए, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। मैंने आपको पार्ट शुरू करने पर तीनों के चार ये ऐसे हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन नाइट्रोजन है और कार्बन है। इनकी संयोजकता के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन की संयोजकता देखिएगा, इसमें देख लो, एक नोट कर लेना। हाइड्रोजन की संयोजकता +1 है, ऑक्सीजन की
संयोजकता -2 है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है और कार्बन की संयोजकता -4 है। ये आपको देख रहे हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता +1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है -2 है, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है 3 है और कार्बन की संयोजकता कितनी है 4 है। तो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट हो जाने चाहिए चारों में। देखिए एक यहाँ से लेंगे 1 2 3 और 1 4 हो गए इसकी भी संयोजकता पूर्ण। अब इसको देखेंगे 1 2 3 और 1 4 इसकी भी हो गई पूर्ण, 1 2 3 4 इसकी भी हो गई पूर्ण। उसके बाद में 1 2 3 4 इसकी भी हो गई है पूर्ण। उसके बाद 1 2 3 4 इसकी भी पूर्ण हो गई है। तो कार्बन की कभी भी ध्यान रखना, कोई भी सूत्र होता है एल्केन एल्किन और एल्काइल श्रेणी का, यदि हम सूत्र संरचना करते हैं तो उसमें हमें बेटा ये ध्यान रखना है कि कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जानी चाहिए। यदि कार्बन के साथ में कोई भी O आता है तो उसके कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड 2 होना चाहिए, O के 2 होने चाहिए, नाइट्रोजन की कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए और ऑक्सीजन कार्बन की कितनी होनी चाहिए 4। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एल्केन श्रेणी का किस तरह से नामकरण और किस तरह से सूत्र संरचना की जाती है। अब पढ़ते हैं हम अगली श्रेणी के बारे में, चलते हैं। ये हमने पढ़े थे देखिए बेटा, अब पढ़ते हैं नंबर 2 वाली श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? एल्कीन श्रेणी। ठीक है, एल्कीन श्रेणी का हम लोग क्या करेंगे? नामकरण। एल्कीन श्रेणी का हम नामकरण करेंगे बेटा। सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, इस श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है बेटा? CnH2n होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बॉन्ड है इसका, इस श्रेणी का अनुलग्न ईन होता है। क्या होता है? ईन होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसमें आगे इसके बाद और देखते हैं। तीसरा बॉन्ड है हमारे पास में, इस श्रेणी में कार्बन परमाणु की संख्या n बराबर 1 से प्रारंभ नहीं की जा सकती है। तो देखिए इसमें इस श्रेणी में कार्बन परमाणुओं की संख्या n बराबर 1 से प्रारंभ नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि कार्बन परमाणु के मध्य क्या होता है? द्विबंध होता है। यहाँ क्या होता है? एक कार्बन है, इसके मध्य नहीं लगाया जा सकता है। अर्थात n बराबर 2 से प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है बेटा, n बराबर किससे प्रारंभ करते हैं? 2 से। उसके बाद में कार्बन परमाणु की
संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लिया जाता है। तो अनुलग्न कब लेते हैं? कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, ठीक है। उसके बाद में 5वां पॉइंट है इसमें, 5वां पॉइंट है इसमें आपका इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? द्विबंध होता है। और छठा पॉइंट है इसमें, इस श्रेणी में कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। जिस तरह से देखिए, जैसे इस तरह से पाया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, इस तरह से पाया जाता है। इस तरह से भी हम संरचना कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार, इस तरह से ये एल्कीन श्रेणी का नामकरण करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस तरह से एल्कीन श्रेणी का नामकरण किया जाता है। अब देखिए इसमें एल्कीन श्रेणी का नामकरण करने के लिए, अब देखिए इसमें आगे चलते हैं कि एल्कीन श्रेणी का सूत्र और नामकरण किस प्रकार करते हैं। पूर्ण लग्न और अनुलग्न के निर्धारण के आधार पर किया जाता है। देखिए दो एल्कीन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी देखिए, इसमें सबसे पहले इसका सूत्र है, सूत्र CnH2n है इसका सूत्र। अब इसमें हम लिखते हैं n बराबर 1 नहीं लेंगे, n बराबर 1 नहीं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, ठीक है। n बराबर 8 है, क्या बेटा? 8 प्रोप, ब्यूट और फिर इनको हम कार्बन बनाते हैं, ठीक है। तो n बराबर 2 पर लेते हैं, n बराबर 2 लेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें पूर्ण लग्न लेते हैं, सबसे पहले पूर्ण लग्न लेंगे। पूर्ण लग्न क्या है? और अनुलग्न। पूर्ण लग्न और अनुलग्न के बारे में हम देखते हैं कि पूर्ण लग्न कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं हम? एल्कीन श्रेणी। पूर्ण लग्न एल्कीन हो चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, परंतु एल्कीन श्रेणी में n बराबर 1 से प्रारंभ करते हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन श्रेणी में हम n बराबर 1 से प्रारंभ नहीं करते, n बराबर 2 से प्रारंभ करते हैं। तो पूर्ण लग्न कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर लेते हैं। तो n बराबर 2 पर क्या है? 8 है। उसके बाद में अनुलग्न हम बंध के आधार पर करते हैं, क्योंकि एल्कीन श्रेणी में द्विबंध होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है? 3। तो ये हो जाएगा 8
एथ प्लस में इन क्या हो जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा बेटा, एथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। तो एथ प्लस में इन है तो क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा। तो ये तो कार्बन परमाणु का नामकरण है, हाइड्रोकार्बन का नामकरण है। अब इसका सूत्र बनाना है हमें। सूत्र में देखिए सी एन की जगह क्या जाएगा, 2, H2 है और 2 हो जाएगा, C2 और 2 दूनी 4। तो एथीन का सूत्र क्या है, एथीन का सूत्र है C2H4। क्या है एथीन का सूत्र, C2H4। अब इसकी हमको सूत्र संरचना करनी है। क्या करनी है बेटा, सूत्र संरचना बनानी है। और सूत्र संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना है, सूत्र संरचना है। यहाँ सूत्र संरचना लिख देंगे, सूत्र संरचना। देखिए सूत्र संरचना में करते हैं तो कार्बन कितने बेटा, 2 है कार्बन यहाँ पर, कितने 2। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या बॉन्ड होना चाहिए, डबल। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास में, हाइड्रोजन 4 है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। इसको भी हम इस तरह से कर सकते हैं, या इस तरह से कर सकते हैं, डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम सूत्र संरचना करते हैं। तो सूत्र संरचना करते समय हमें कार्बन की संयोजकता का विशेषकर ध्यान रखना होता है। कार्बन की संयोजकता किस प्रकार संयोजक, देखिए 1 2 और 2 कितने हो गए, 4। उसके बाद में हम देखते हैं बेटा कि 2 3 और 1 4। इसमें भी देख लो 1 2 और 2 4, 2 3 और 1 4। इस तरह से विशेषकर ध्यान रखना है। यदि हमें इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करवाता है तो हमें इस तरह से करने हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कार्बन कितने हैं हमारे पास में, 2। ठीक है, उसके बाद में कार्बन हमारे पास में 2 है, 2 और 2 कितने होंगे, 4। हाइड्रोजन हमको दर्शाने कितने, 4। देखिए इधर इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शानी। तो अब देखते हैं इसमें अष्टकोण होना चाहिए, 2 2 4 और 4 4 कितने हो गए, 8। 4 2 6 और 2 8। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है। तो ये कौन सी श्रेणी से हो गया बेटा, एल्केन श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से हो गया, एल्केन श्रेणी से हो गया। अब देखते हैं हम एक और बना लेते हैं, इसमें प्रोप बना लेते हैं। प्रोप में देखिए जब ब्यूट बना लेते हैं, सॉरी ब्यूट कर देंगे, ब्यूट पूर्ण लगन हो गया, इसका अनुलगन क्या हो गया, इन हो गया। तो ब्यूट प्लस में इन क्या बन गया, ब्यूटीन। क्या बन गया बेटा, ब्यूटीन बन गया। अब इसका सूत्र बनाना है हमें। ब्यूट नंबर कितने पर है, एन बराबर कितने पर है, 4 पर। तो एन की जगह क्या आ जाएगा, C4H2 और 4, C4H8 हो गया। ब्यूटीन का सूत्र क्या हो गया, C4H8। ये ब्यूटीन का सूत्र है। अब इसकी सूत्र संरचना करनी है, क्या करनी है, सूत्र संरचना करनी है। ये लिख देंगे C4H8 हो गया। ठीक है, सूत्र से हो गया। अब सूत्र संरचना करते हैं, C कितने हमारे पास में, 4। ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है, किसी 2 कार्बन के मध्य, चाहे यहां लगा दो, चाहे इधर लगा दो, चाहे इधर लगा दो, 2 कार्बन के मध्य डी बॉन्ड लगना है, बाकी सबके साथ एकल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ हमने 2 डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ क्या लगा दिया हमने, एकल बॉन्ड लगा दिया। तो हाइड्रोजन कितने हमारे पास में, 1 और 2 हो गए। उसके बाद में यहाँ हमें ये भी लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ देखिए इधर जहां हमने डी बॉन्ड लगाया वहां हाइड्रोजन कितने लगाए, 2। यदि एक और लगा देते तो 5 हो जाते, 2 1 2 और 2 4 हो गए, 2 3 और 1 4 हो गए। कार्बन की संयोजकता पूर्ण होगी। अब देखिए हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। एक सूत्र संरचना इस तरह से होती है। एक सूत्र संरचना में होती है CH 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 और CH। कितने,
CH3 डबल बॉन्ड CH2 देखिए इधर इस तरह से कर दो इसको, CH3 यहाँ CH कर दो और यहाँ CH3 कर दो, 3 2 5 6, इस तरह से कर दो। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से सूत्र संरचना की जा सकती है।